जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज हम ये हिंदी का 5वां प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसमें हमने वही प्रश्न शामिल किया है जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके जरूर बताना है कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। राइट आंसर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। वह अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्य अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक शब्द, विस्मयार्थ बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जरूर ध्यान रखें, वह अभिकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्य अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, तो जरूर ध्यान रखें, समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कूपन और वेगल किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली या फिर डच? तो बात कर लें कूपन और वेगुल की, तो ये फ्रांसीसी भाषा के शब्द किसके हैं? तो कूपन और वेगुल फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं। पुर्तगाली की बात कर लें तो तंबाकू है, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। जरूर ध्यान रखें ताकि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आपसे गलती बिल्कुल भी ना हो। नेक्स्ट, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बात कर लें सर्वप्रथम हम सर्वनाम की, तो प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि सर्वनाम के कितने भेद होते? तो सर्वनाम के 6 भेद होते। कितने? तो सर्वनाम के 6 भेद होते। पूछा जाए कि टोटल सर्वनाम की संख्या कितनी है? तो 11 सर्वनाम है। कितने? तो 11 सर्वनाम है। यहां पर पूछा गया श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? बात कर लें पुरुषवाचक सर्वनाम की, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। तो यहां पर बात कर लें जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की, तो जो कहने वाला होता है या फिर लिखने वाला होता है वो क्या कहलाता है? तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की बात कर लें तो सुनने वाला, जो सुनने वाला होता है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो यहां पर श्रोता दिया हुआ, तो श्रोता क्या हो जाएगा? सुनने वाला। तो यहां पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम राइट आंसर हो जाएगा। और जो तीसरा होगा ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, लड़का सोता है, यह वाक्य किस प्रकार का है? सकर्मक, अकर्मक, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमने कई बार आपको बताया है, अकर्मक जो होता है, आपको अकर्मक में कर्म देखने को नहीं मिलेगा। क्या नहीं होगा? तो कर्म नहीं जो है कर्म नहीं होगा अकर्मक में। सकर्मक में आपको कर्म जरूर देखने को मिलेगा। तो यहां पर जो वाक्य दिया हुआ है, लड़का सोता है, तो लड़का क्या सोता है? यहां पर कर्म नहीं दिया हुआ है, तो जब कर्म नहीं है तो सिंपल है, यहां पर अकर्मक वाक्य हो जाएगा। क्या? तो लड़का सोता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो अकर्मक हो जाएगा। जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, यह गाय अधिक दूध देती है, युक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की, दूध की, देने की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अधिक दूध, कितना दूध? तो अधिक दूध। तो दूध की विशेषता बताया जा रहा है कि अधिक दूध देती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? किसकी विशेषता बताया जा रहा है? तो दूध की। किसकी? तो अधिक जो है ये दूध की विशेषता बता रहा है। जरूर ध्यान रखें। आपको ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जाता है, जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जरूर ध्यान रखें, जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। जरूर ध्यान रखें। यहां पर पूछा गया होता है कि विशेष क्या है? तो दूध होता। क्या होता? तो दूध होता। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला प्रश्न है, कौन से रस का अस्थाई भाव शोक है? आपको बताना है कौन से रस का अस्थाई भाव शोक है? रौद्र, करुण, वीर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शोक रस जो होता है, जो करुण का अस्थाई भाव होता है ये शोक रस होता है। कितना? तो करुण का जो अस्थाई भाव होता है ये शोक होता है। ध्यान रखें, करुण रस का जो अस्थाई भाव होता है शोक होता है। हास्य रस का हास होता है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, एक ही वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? छात्र, भाई, क्रोध या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो एक वचन में प्रयुक्त, यहां पर पूछा गया है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो एक वचन में ही प्रयोग होता है। तो यहां पर दिया हुआ है छात्रा, भाई, क्रोध, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहां पर छात्र का तो अगर बहुवचन बनाएंगे तो छात्राएं हो जाएगा, भाई का भाइयों हो जाएगा, क्रोध जो है
ये सर्वथा जो है एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो यहां पर थर्ड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है? मिट्टी, गलीचा, बंदर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट नहीं कर रहे, कमेंट करके राइट आंसर जरूर बताते रहें। निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है? मिट्टी, गलीचा, बंदर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बात कर लें गलीचा की, तो गलीचा जो है ये कैसा शब्द है? तो ये विदेशी शब्द है, ध्यान रखिए। पूछा जाए किस भाषा का शब्द है गलीचा, तो तुर्की भाषा का है। किसका है? तो तुर्की भाषा का है, जरूर ध्यान रखें। प्रश्न पूछा जाता है, जब पूछा जाएगा तो आपसे बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। तो निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है? तो गलीचा हो जाएगा। किस भाषा का है? तो तुर्की का है, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है, वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं, वही प्रश्न को कलेक्ट करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपका भी कर्तव्य बनता है, आप लोग हमारे लिए इतना तो कर ही सकते, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यह काम अपने आप ही हो गया। इस वाक्य में आप शब्द क्या है? निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो हमने आपको पहले ही जो बताया है कि सर्वनाम के कितने भेद होते, तो 6 होते। यहां पर दिया हुआ आप जो है कैसा शब्द है? तो आप की बात कर लें, आप क्या हो जाएगा? तो आप जो है ये निजवाचक सर्वनाम है। क्या है? तो निजवाचक सर्वनाम है, आप जरूर ध्यान रखिए। संबंधवाचक की बात कर लें, तो जब जो सो दिया हुआ, क्या? तो जब जो और सो दिया हुआ हो तो वहां पर संबंधवाचक हो जाएगा। निश्चयवाचक की बात कर लें तो यह हो जाएगा, क्या? तो यह हो जाएगा। अनिश्चयवाचक की बात कर लें तो कोई हो जाएगा। तो इस प्रकार जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, निर्मल तेरा नीर अमृत के समान उत्तम है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। पूछा जाता है कि अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो 2, शब्दालंकार और अर्थालंकार। क्या? तो शब्दालंकार और अर्थालंकार। यहां पर दिया हुआ निर्मल तेरा नीर अमृत के समान उत्तम है। तो जहां उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए, कई बार बताया है, वहां पर उपमा अलंकार हो जाएगा। क्या? तो उपमा अलंकार हो जाएगा। तो यहां पर दिया हुआ निर्मल तेरा नीर अमृत के समान उत्तम है, तो सिंपल है, यहां पर उपमा अलंकार हो जाएगा। यमक अलंकार की बात करें तो जहां पर 2 शब्द दिए हों और दोनों के अर्थ जो है अलग अलग हों, जहां पर एक ही शब्द 2 बार हो। क्या? तो जहां पर एक ही शब्द 2 बार हो और दोनों के अर्थ अलग अलग हों, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा की घमंड घटा 2 बेर खाती थी, जो एक ऐसे करके है, आप ध्यान रखें। रूपक अलंकार, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए, वहां पर रूपक अलंकार। उत्प्रेक्षा की बात करें तो जहां पर मन मानव जन जानव आए, वहां पर क्या हो जाएगा? तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। यमक अलंकार, जहां पर एक शब्द 2 बार आए, दोनों के अर्थ अलग अलग हों, काली घटा की घमंड घटा। रूपक अलंकार, जहां में उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए। उपमा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए। उत्प्रेक्षा में संभावना की जाती है, जहां पर आपको मन मानो जन जानो जैसे शब्द मिल जाएंगे। तो इस प्रकार ध्यान रखना, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में एक सा रहेगा? लड़की, विद्या, सेवक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लड़की, लड़की का आप बहुवचन बना सकते हैं। क्या? तो लड़की का जो बहुवचन हो जाएगा ये लड़कियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो लड़कियां हो जाएगा, ध्यान रखें। विधि का विधिया हो जाएगा, लेकिन सेवक जो है ये दोनों में एक समान रहेगा। तो सेवक यहां पर राइट आंसर है। कौन सा शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में एक समान रहेगा? तो सेवक इसका राइट आंसर है, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, दम में दम आना, मुहावरे का अर्थ बताइए। शांति मिलना, आश्चर्यचकित होना, सांस लेने में कठिनाई होना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दम में दम आना, क्या कहते हैं कि दम में दम आना, तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर शांति मिलना। क्या? तो शांति मिलना, दम में दम आना यानी कि शांति मिलना। नेक्स्ट, ऐसा पुष्प जो अभी विकसित नहीं हुआ है के लिए एक शब्द बताइए। कोश, बौर, मुकुल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा पुष्प जो अभी विकसित नहीं हुआ है के लिए एक शब्द हो जाएगा मुकुल। क्या हो जाएगा? तो मुकुल हो जाएगा, ध्यान रखें। नेक्स्ट, आत्मज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आत्मज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सहोदर, पति, तनुज या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सहोदर किसे बोलते? तो ध्यान रखना, सहोदर किसको बोलते? तो भाई को। किसको? तो भाई को सहोदर बोलते। पति तो आपको पता ही है। तनुज की बात करें
तनुज किसको बोलते हैं? तो पुत्र को बोलते हैं। और आत्मज भी पुत्र को बोलते हैं, इसलिए यहां पर जो आत्मज का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ये तनुज हो जाएगा। ध्यान रखिए, यहां पर अगर आत्मजा होता तो आत्मजा पुत्री को बोलते तो यहां पर तनुजा कर दिया जाता। तो इस प्रकार ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कोई ईर घाट तो कोई वीर घाट, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। बार बार कथन बदलना, तालमेल ना होना, तितर वितर होना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कोई ईर घाट कोई वीर घाट, कह सकते हैं कि तालमेल ना होना। क्या कहते हैं कि कोई ईर घाट है तो कोई वीर घाट है, यानी कि तालमेल नहीं है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तालमेल ना होना। ध्यान रखिए। नेक्स्ट, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। मंजिल दिया हुआ है, पुलिंदा है, मर्यादा है, इनमें से कोई नहीं। तो कहते हैं आप लोग, हमने कई बार बताया है, जैसे कि आप अच्छा और अच्छी लगा करके देख सकते हैं। क्या अच्छा और अच्छी लगा करके देख सकते हैं कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, या मेरा और मेरी लगा करके देख सकते हैं, मेरा और मेरी लगा करके देख सकते हैं। रहा है रही ही लगा करके देख सकते हैं कि स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। तो यहां पर मंजिल, मेरी मंजिल, क्या कहते हैं? मेरी मंजिल, मेरी मंजिल, तो क्या होगा? ये स्त्रीलिंग है। मर्यादा, मर्यादा, मर्यादा जो है ये भी स्त्रीलिंग है। पुलिंदा की बात करें तो ये पुल्लिंग शब्द है, जरूर ध्यान रखें। क्या? तो पुलिंदा जो है ये पुल्लिंग शब्द है, जरूर ध्यान रखें। मर्यादा और मंजिल ये दोनों स्त्रीलिंग शब्द हैं, ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है हो जाएगा, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, अतिथि ने भोजन जो है भोजन डैश डैश व्यक्त की, आकांक्षा, इच्छा, उत्कंठा या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। यहां पर आसान प्रश्न, सभी को पता होगा, इच्छा हो जाएगा। अतिथि ने भोजन की इच्छा व्यक्त की, क्या व्यक्त की? तो भोजन की इच्छा व्यक्त की, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, अकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? धातु पर, कर्ता पर, कर्म पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल है, जब अकर्मक होगा, अकर्मक जब हो जाएगा तो कर्म नहीं मिलेगा, जब कर्म नहीं मिलेगा तो सिंपल है, प्रभाव किस पर पड़ेगा? तो कर्ता पर पड़ेगा। जब कर्म नहीं होगा तो प्रभाव किस पर पड़ेगा? तो कर्ता पर पड़ेगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? राम, हिमालय, सेना, गाय। तो समूहवाचक, आप लोग कुछ समूहवाचक संज्ञा कमेंट करके बताएं। राम की बात कर लें, सर्वप्रथम बात कर लें संज्ञा की, तो संज्ञा जो होता है ये 5 भेद होते। कितना? आपको जब व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा जाए तो 3 लगाना, और रचना के आधार पर जब संज्ञा पूछा जाए, अर्थ के आधार पर, तो 5 लगा देना। यहां पर समूहवाचक संज्ञा, तो सेना है जो है समूहवाचक संज्ञा हो जाए। क्या? छात्रगण समूहवाचक है, सेना समूहवाचक है। राम की बात कर लें तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो दुनिया में अकेला हो उसके जैसा और कोई ना हो, तो राम क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। हिमालय भी व्यक्तिवाचक हो जाएगा। कि गाय की बात करें तो गाय की जैसे और भी गाय होती हैं, तो गाय जो है जातिवाचक हो जाएगा। क्या? तो गाय जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि, शब्द, वाक्य या फिर व्यंजन। तो बात करेंगे भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि, शब्द, वाक्य या फिर व्यंजन। यहाँ पर मौखिक दिया हुआ है, तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ध्वनि कहलाती है, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? शब्द की बात करें तो रूढ़ होता है क्या? तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ जो होता है इसको आप तोड़ नहीं सकते। यौगिक जो मितों से मिलकर बना होता है। योग रूढ़ जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण है ये योग रूढ़ में जाएंगे। तो यहाँ पर रूढ़ शब्द आपको बताना है, पंकज, कमल, जलज। तो जो पंकज का जो अर्थ होता है कमल ही होता है, जलज का भी अर्थ जो होता है ये कमल ही होता है। लेकिन यहाँ पर कमल जो है ये अपने आप में एक रूढ़ शब्द है, जरूर ध्यान रखें। तो कमल क्या हो जाएगा? तो कमल रूढ़ शब्द है, ध्यान रखिए, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट, हिंदी भाषा में प्रचलित वकील शब्द है? पश्तो, अरबी, तुर्की या फिर फारसी। तो हिंदी भाषा में प्रचलित वकील शब्द है, तो वकील की बात कर ले, वकील हो गया, मुहावरा हो गया, वकील हो गया, मुहावरा हो गया। ये सब जो शब्द हैं ये अरबी भाषा के किसके हैं? तो अरबी भाषा के। तुर्की का हमने आपको बताया, गलीचा जो दिया हुआ था अभी, ये तुर्की भाषा का है, ध्यान रखें, गलती नहीं करना है। तो हिंदी भाषा में प्रचलित वकील शब्द क्या है? तो वकील शब्द जो है ये अरबी भाषा का शब्द है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। घाटी, अपत्यका, वेसिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा अपत्यका, जरूर ध्यान रखें, प्रश्न यहां से पूछा जाता है। नेक्स्ट, जहां पहुंचा ना जा सके के लिए एक शब्द कौन सा होगा? पहुंच, अपहुंचा,
अमग्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जहां पहुंचा ना जा सके, सिंपल है, अगम्य होगा। क्या होगा? तो अगम्य होगा, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है और अंतिम प्रश्न है दोस्तों। तो आप लोग अपना स्कोर जरूर कमेंट करके जाना, और जिस भाई ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको वही प्रश्न मिलेंगे और बहुत कम समय में सभी प्रश्नों का रिवीजन होगा जो हुबहू आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। तो लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या है, आपको बताना है कि लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दही जो होता है ये हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होता है। किसमें होता है? तो पुल्लिंग में होता है, ध्यान रखें। तो लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या है? तो पुल्लिंग है। क्या है? तो दही शब्द जो है ये पुल्लिंग है, जरूर ध्यान रखें, गलती नहीं करना है। तो दोस्तों 25 प्रश्न हो गए। आप लोग कमेंट करके बताएं कि 25 प्रश्न में आपसे कितने प्रश्न सही हुए, कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट में कंजूसी ना करें, और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।